हेलो एवरीवन। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको पहले हम बाद में करेंगे। क्या होती है, एक ये सीक्वेंस होती है, बट उससे पहले हम इन चीजों को देखते हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये सब कहलाएंगे टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। लास्ट में जो भी उसको हम nth टर्म कह देंगे, राइट। अब इनमें देखिए कुछ ना कोई पैटर्न है। देखिए ये 2 सेकंड वाले नंबर में 2 + 2, फिर नेक्स्ट वाला 4 + 2, 6 + 2, 8 + 2। तो एक पैटर्न है इसमें ये। तो ये एक तरह से एक सीक्वेंस है कुछ इसमें, ये इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। तो इट मीन सीक्वेंस क्या हुआ? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनिट ऑर्डर। अब ये सीक्वेंस यदि हर एक सेकंड नंबर उसमें ऐड हो रहा है तो वो एपी हो गई। जीपी आपके उसमें नहीं है, इसी तरह से एचपी होती है। जीपी में मल्टीपल होता है, एचपी में होता है डिवाइड होता है। आप क्या एपी है, तो हम एपी की बात करेंगे कि एपी मीन्स क्या हुआ कि सेकंड नंबर क्या हुआ उसमें, सेम नंबर एक सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में एक डेफिनेट नंबर जो ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए 2 ऐड हुआ, 2 ऐड 2 ऐड 2 ऐड। इसमें देखिए ऐड होगा या माइनस होगा। यहां देखिए 3 माइनस, अगेन 3 माइनस, फिर 3 माइनस। तो ऐड हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, -3 ऐड हो रहा है। इसमें -3 ऐड है, -3 ऐड है। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब जो इंटीजर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। या फिर ये डिवाइड फॉर्म में, जैसे यहाँ पर 7/2 मीन्स रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं सेकंड उसमें, तो वो एपी हो गई। और एक ही पैटर्न बन गया। सीक्वेंस में एडिंग वाले भी आ जाते हैं और डिवाइड वाले भी आते हैं, मल्टीपल वाले भी आते हैं। जैसे सपोज 2 सेकंड टर्म 4 हो गई, फिर 8 16 मीन्स क्या है, 2 पावर 1 है। सेकेंड वाली टर्म में 2 का मल्टीपल है, फिर थर्ड वाली में अगेन 2 मल्टीपल 8, अगेन 2 मल्टीपल 16। तो ये जीपी होती है। इसी तरह से एचपी होता है, डिवाइड होता है ना। बट यहाँ हम क्योंकि एपी की बात करेंगे तो एपी की। बट सीक्वेंस क्या होती है कि फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म उनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, सीक्वेंस फॉर्म में होता है, राइट। अब यदि सीक्वेंस की बात आई तो मैं इसमें क्वेश्चन कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग एक कर लेते हैं ये कि जैसे कि अब उसी से हम nth टर्म बना ले। जैसे इसकी nth टर्म क्या होगी वो भी हम बात करेंगे। सपोज अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं वाला ये an इक्वल्स टू 5n-4, ये nth टर्म है। तो इसके 12th टर्म बताओ या 15th टर्म बताओ। 12th मीन्स क्या हुआ, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 12 रख दिया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। 60-4 मीन्स यहाँ पर हो गया 56। अब इसकी 10th टर्म बताओ। ये सीक्वेंस की nth टर्म है। ये नहीं पर बता रहे यहाँ पर कि एपी है, जीपी है या एचपी है। सिर्फ सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की nth टर्म है। तो 12th टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ n की जगह जो भी टर्म पूछेंगे उसे हम रख देंगे। सपोज यहाँ पे A5 लिखा होगा तो क्या करेंगे, 5 × 5 - 4, राइट। तो इस तरह निकाल लेंगे। तो सीक्वेंस क्या हुई कि अगले उसमें कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। और एपी में सेकेंड टर्म में ऐड, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 ऐड हुआ है और यहाँ पर -3 ऐड हुआ है। बट एक कांस्टेंट टर्म ऐड हुई है, उसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट टर्म मीन्स कॉमन डिफरेंस। कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, सेकंड में और थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में, इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। और उसे हम डी से करते हैं, डी कांस्टेंट टर्म है और डी क्या है, डी व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, राइट। ओके, अब इसी से देखिए अभी मैं आपका वो बनवाऊंगी फॉर्मूला। मैंने बताया हमेशा मैं फॉर्मूले आप लोगों के बनवाती हूँ। फॉर्मूले लर्न नहीं करने, खुद ही आप लोगों को आने चाहिए।
तो देखिए ये इसको हम लिखेंगे A1। तो A1 में क्या है, क्या ऐड करा गया, A1 है, तो A1 में यहां पर कुछ नंबर ऐड नहीं करा, A1 मीन्स A ही हो गई है, राइट। कि कोई यहां पर A1 से पहले तो 0 ही होगा, प्लस D आ गया। A1 से पहले क्या है, A1 से पहले कोई फोनी टर्म फर्स्ट टर्म है। सेकंड वाली में देखिए क्या हुआ, ये A1 है, दिस इज A2। मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ यहाँ पर, ये A1, A2, A3, A4, A5। तो देखिए फर्स्ट A1 कोई नंबर से पहले नहीं तो 0 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A2 में देखिए इसमें D ऐड करा तो A2 आ गई। फिर अगेन A2 में हमने 3 ऐड करा तो A3 आ गई। A3 में हमने फिर D ऐड करा, A4 करा, सो ऑन। तो इट मीन्स क्या इसमें देख रहे हैं कि जो टर्म है यहाँ 4 है, देखिए 4 माइनस 1, 3, 2 माइनस 1, तो इट मीन्स इसकी nth टर्म क्या हो गई, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस टी, an माइनस 1 प्लस टी, राइट। ये nth टर्म हो गई। कि कौन सी वाली टर्म लेंगे इसमें, ये कि a से n से पहले वाली टर्म, जो भी टर्म है 4 से मतलब इस थर्ड वाली टर्म, प्लस उसमें d ऐड करेंगे तो आ जाएगी ये टर्म, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने सीक्वेंस देखिए निकाल ली हमने यहाँ पर कि पहली वाली टर्म a मानेंगे, सेकंड टर्म क्या हो, ये तो a1 हो गई, सेकंड टर्म क्या हो गई a प्लस 2, सॉरी a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, देखिए ये a4 हो गई। देखिए खुद देखिए यहाँ पर ये पहली वाली टर्म है, ये a है, सेकंड टर्म में क्या हुआ, d ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 2d, देखिए 2d, फिर उसके बाद में 3d, सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म a ही हुई, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, a प्लस 3d, मीन्स n माइनस 1d, सॉरी यहाँ पर आ गया n माइनस 1 आ गया प्लस डी। इसको मैं ऐसे भी, इसका मतलब क्या दिखाई पड़ा यहाँ पर कि जो an टर्म है a प्लस n माइनस 1d, तो an के दो फॉर्मूले आ गए। मोस्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखिए हमने खुद ही निकाल लिया, ये देखिए इसको a है, सेकेंड वाली में d ऐड हुआ, फिर थर्ड वाली में क्या हुआ a प्लस 2d, फोर्थ वाली में देखिए a प्लस 3d, मीन्स n माइनस 1। तो अब आपको फॉर्मूला जो लर्न करना है उसी पर बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला जो आप लोगों को लर्न करना है वो आप लोगों को लर्न करना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और सीक्वेंस क्या हुई a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। n हो गई a प्लस n माइनस 1d। तो a इज नथिंग, a इज, हमने माना हुआ a इज फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस, ओके राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज ये है राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10। एपी बतानी है उसकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज क्या हुआ a, फर्स्ट टर्म इज क्या हो गया a की वैल्यू कितनी है 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, मींस d इक्वल्स टू 3। सीक्वेंस कैसे बनेगी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 3 13, फोर्थ a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 3 2 जा 6, राइट। फिर a 10 प्लस 3d मीन्स 3 3 जा 9 19। देखिए सीक्वेंस सो ऑन बन गई, ये सीक्वेंस बन गई। और हमें कितनी बतानी, राइट एंड एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10, तो एपी बनानी, सीक्वेंस बन गई है देखिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेती हूँ इसका, मैं बस फिनिश हो गया। फिर
समझ में आ जाएगा आपके। फिर बाकी जो मेन, अभी सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन कराए, जनरल क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, फिर जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी मैं। ओके, अब यहाँ पे बताना है ये, जैसे फर्स्ट टर्म क्या दिया यहाँ पर -5 दिया। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आता, देखिए एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि हमें फर्स्ट टर्म दी है और डी दिया है। सेकेंड इस तरह से क्वेश्चन आता है कि एपी दे दी है -1 -5 -1 3 एंड 7। हमें ए बताइए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई -5, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि बिकॉज ये क्या है A1 A2 A3 एंड A4, सो फर्स्ट टर्म क्या हो गई -5 एंड डी किसी भी जो उसके बाद की टर्म है उसमें से माइनस कर लीजिए। हम इसी में A3 -A2 मीन्स 3 -1 मीन्स 1 हो गया, इट मीन्स 4। आप A4 -A3 भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सबका क्या होगा सेम ही होगा। हो गया क्वेश्चन। तो एक इस तरह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है इसी में कि ये बताइए एपी में है कि नहीं है, ये सीक्वेंस एपी में है नहीं। यस, सपोज ये 3 6 12 24, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ A1 लिखिए, A2 A3 A4, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, A2 -A1, इसी तरह से A3 -A2 निकाल लीजिए, A4 कोई से भी दो निकाल लीजिए। देखिए A2 -A1 मीन्स के 6 -3 3 आ गया, 3 -2 12 -6 यहाँ 6 आया, 24 यहाँ पर 12 आया। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, सो नो हो गया, ये सीक्वेंस में नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता तो वो सीक्वेंस में होती। एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके, और 3 टाइप क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह आता है कि nth टर्म बताइए, कि जैसे कि ए दे दिया उन्होंने, सपोज फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 है, डी -10, तो nth टर्म बताइए। nth टर्म का फॉर्मूला ये लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए, कोई सा भी लगा लीजिए आप, nth टर्म का फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर हो जाइए। an इक्वल टू an-1 n-1 प्लस डी, डी मीन्स क्या है -10। अब n-1, बट यहाँ में n कौन सा हमें मालूम ही नहीं है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ये an इक्वल टू a क्या है 5 प्लस n-1 डी, 5 प्लस एन डी माइनस डी। ओके, या इसको सिंपल ऐसे लिख लीजिए, बस हो गया ये 5 प्लस n-1 डी। डी कितना है यहाँ पर -10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस -10n प्लस 15 -10n, दिस इज द nth टर्म ऑफ, nth टर्म बताइए, फिर उसके बाद कहते हैं एपी बताइए और 3 4 उसमें टर्म बता दीजिएगा, ये nth टर्म हो गई 15 -10। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। और एक इस तरह भी क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें से बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बाकी फिर मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। एक क्वेश्चन होता है इसमें इस तरह से कि जैसे क्वेश्चन सपोज फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म ऑफ द एपी गिवन दैट एपी क्या है 9 13 17 21 25, राइट। हमें 12th टर्म बतानी है, तो पहले देखिए ये 9 है, तो यानी a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू ये a1 है, ये a2 a3 a4 a5,
किसी में से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 9a2 माइनस a1 मीन्स 13 माइनस 9, 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है और 12th टर्म एंड 24th टर्म। 12th टर्म मीन्स क्या हुआ, a12 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d मीन्स a क्या है यहाँ पर 9 प्लस 12 माइनस 1 12 माइनस 1 d की वैल्यू क्या आ गई 4, निकाल लीजिए यहाँ पर 9 प्लस 11 इंटू 4, 9 प्लस 15 सॉरी 44 53। अब nth टर्म निकालनी होगी, यदि हमें 24 निकालना होगा तो 24th में यहाँ पर 24 लिख देंगे हम। nth टर्म हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे n लिख देंगे और यहाँ पे n माइनस 1d तो है गई, ये 9 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 9 प्लस 4n माइनस 4, 13 प्लस 4n। ओके राइट। अच्छा, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगी। ओके राइट।